हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं। एक बहुत ही अपडेटेड वीडियो यानी कि सीएचओ की तरफ से एक और आपको यहाँ पर जो बड़ी खुशखबरी है वो आपको देखने को मिलेगी। यानी कि सीएचओ की आपकी अपकमिंग वैकेंसीज के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इस वैकेंसीज के अंदर कौन से स्टेट की तरफ से आपको वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, यानी कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की आपके यहाँ पर जो एक और नई भर्ती के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो के लास्ट तक आप जरूर से बने रहेगा। यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको जो वैकेंसी दी गई है एनएचएम उत्तराखंड की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर होने वाली है। यानी कि आपको एक और एनएचएम सीएचओ की जो भर्ती है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ पर देख लीजिएगा, सबसे पहले बात करेंगे नेम ऑफ द पोस्ट। तो आपकी नेम ऑफ द पोस्ट रहने वाली है या फिर नेम ऑफ द रिक्रूटमेंट की अगर मैं बात करूँ तो यूके रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से आपको वैकेंसी करवाई जाएगी। एनएचएम की तरफ से वैकेंसी आपकी रहने वाली है। पोस्ट का नेम की अगर मैं बात करूँ तो सीएचओ की आपकी जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिलेगी। यानी कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की आपको या फिर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट आपको बता दूं, और आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट जो डाउटेबल क्वेश्चन रहेगा कि क्या ये भर्ती आपकी मेरिट के आधार पर रहेगी या फिर आपकी ये भर्ती एग्जाम के आधार पर रहेगी, तो इसके बारे में भी कंप्लीटली आपको जानकारी दूंगा कि यह भर्ती आपकी किस प्रकार से रहने वाली है। एप्लीकेशन मोड के बारे में अगर यहाँ पर बात करेंगे तो आपका एप्लीकेशन मोड रहेगा ऑनलाइन तरीके से। यानी कि आपको एनएचएम की ऑफिशियल वेबसाइट से आपको क्या करना होगा, अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आपको फिलअप करना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर देख लीजिएगा, ऑफिशियल वेबसाइट आपकी रहने वाली है nhm.uk.gov.in क्या है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। और ये ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपको सारी अपडेट है इस वैकेंसी से रिलेटेड कंप्लीटली अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। बाकी आपको इस चैनल के माध्यम से भी वन बाय वन आपको कंप्लीटली अपडेट प्रोवाइड करवाता रहूंगा। तो जो भी मेरे प्यारे साथी इस चैनल के साथ नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपके पास ऐसे ही अपडेट वीडियो टाइम से मिलती रहेंगी। ये तो हो गई पोस्ट के बारे में। अब बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट की कितनी पोस्ट आपकी रहने वाली है यहाँ पर सीएचओ की। तो यहाँ पर जो सीएचओ की पोस्ट है लगभग 1100 प्लस के आधार पर आपकी जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएंगी। और यूके एनएचएम सीएचओ की तरफ से वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, लगभग आपकी 1000 से 1100 के बीच में आपकी जो पोस्ट है वो आपकी यहाँ पर रहने वाली है। अब बात करेंगे इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में कि इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी क्या रहने वाली है, कौन कौन कैंडिडेट सीएचओ की पोस्ट के लिए यहाँ पर एलिजिबल्स रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, जो जीएनएम कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे, यानी कि पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो भी इस वैकेंसीज के लिए अप्लाई करेंगे। एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो भी इस वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो भी क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि नर्सिंग के अंदर जिन्होंने डिग्री या डिप्लोमा कर रखा है वो सभी कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं, चाहे जीएनएम हो, चाहे बीएससी हो, पोस्ट बीएससी हो, एमएससी हो, सभी कैंडिडेट क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे इस पोस्ट के लिए। ठीक है, इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं यहाँ पर आपको एएनएम की पोस्ट है वो भी देखने को मिल सकती है। तो एएनएम की पोस्ट के लिए आपके पास अगर एएनएम कोर्स कंप्लीटेड है तो आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी आपके पास क्या होनी चाहिए, एएनएम की पोस्ट आपको कंप्लीटली कोर्स है वो आपका होना जरूरी है। अगर वो कोर्स कंप्लीट है तो आप इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। ठीक है, बात करेंगे एज लिमिट के बारे में कि इस वैकेंसीज की आपकी जो एज लिमिट है वो आपकी क्या रहेगी। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, मिनिमम एज लिमिट आपकी 18 ईयर रहने वाली है, मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 45 ईयर रहेगी। यानी कि 18 से 45 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो क्या करेंगे, इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। यानी कि इस वैकेंसीज के लिए 18 से 45 ईयर तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि सीएचओ की वैकेंसीज के अंदर एज रिलैक्सेशन मिलता है या नहीं मिलता है, तो आप सभी को बता दूं यूके सीएचओ के अंदर आपको जो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो एज रिलैक्सेशन होता है वो एज रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका एज रिलैक्सेशन यहाँ पर रहने वाला है। कैटेगरी वाइज आपका रिलैक्सेशन बता देता हूँ कि कौन सी कैटेगरी वाइज आपका कितना एज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलेगा। तो ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको यहाँ पर 3 ईयर का रिलैक्सेशन है वो आपको दिया जाएगा। एससी एसटी के लिए आपको 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन रहने वाला है। पीडब्ल्यूडी के लिए आपको 10 ईयर का रहेगा। यानी कि जो फिजिकल जो हैंडीकैप कैंडिडेट है, फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट्स के लिए आपको 10 ईयर का रिलैक्सेशन है वो आपका यहाँ पर रहने वाला है। और जो एससी एसटी कैटेगरी है, एससी एसटी कैटेगरी के लिए आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और जो ओबीसी कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको यहाँ पर 3 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो ये तो हो गया आपका एज रिलैक्सेशन की बात कि आपको एज रिलैक्सेशन आपका यहाँ पर इस प्रकार से रहने वाला है। अब बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो आप सभी को मैं बता दूं कि यहाँ पर जो आपकी सीएचओ की जो भर्ती है वो रहेगी आपकी मेरिट के आधार पर। और बाकी आपकी यहाँ पर एमओ या फिर आपकी एएनएम की अगर भर्ती निकलती है तो वो आपकी इंटरव्यू के आधार पर रह सकती है या फिर रिटन एग्जाम के आधार पर। लेकिन आपको यहाँ पर
जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जो वैकेंसी है वो आपके यहाँ पर मिलेगी मेरिट के आधार पर। तो ये आपके लिए क्या रहेंगी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको देखने को मिलेंगी। बात करेंगे इसको किस प्रकार से आपको अप्लाई करना होगा, तो हाउ टू अप्लाई द एनएचएम वैकेंसीज, यानी कि आपको अप्लाई किस प्रकार से करना होगा। तो सबसे पहले आपको उत्तराखंड की जो एनएचएम की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस ऑफिशियल वेबसाइट को आपको विजिट करना होगा, यानी कि NHM uk.gov.in, ये देख लीजिएगा, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट प्रोवाइड की गई है। तो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा। सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना है। विजिट करने के बाद आपको रिक्रूटमेंट के ऑप्शन के ऊपर जाना है। जैसे ही आप रिक्रूटमेंट के ऑप्शन के ऊपर जाओगे तो वहां पर आपको कंप्लीटली डिटेल देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिएगा, केयरफुली गो थ्रू द एलिजिबल्स क्राइटेरिया, यानी कि आपको क्या करना है, उसके अच्छे से एलिजिबल्स क्राइटेरिया वगैरह, उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस वगैरह, उसकी एज लिमिट वगैरह, वो सारी चीजें क्या करनी है आपको अच्छे से वहां पर डिटेल में पढ़ लेनी है और उसके बाद में आपको एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ पर अप्लाई करना है। बाकी आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड इस वीडियो के अंदर एक भी आपके डाउट नहीं छोड़ूंगा, सभी डाउट आपके यहाँ पर क्लियर कर दूंगा इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो ये तो हो गई बात। सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑफिशियल वेबसाइट को जाना होगा, वहां पर आपकी पर्सनल डिटेल पूछी जाएंगी। पर्सनल डिटेल के बाद आपको वहां पर एजुकेशन डिटेल पूछी जाएंगी। एजुकेशन डिटेल के बाद में आपको वहां पर फोटो और सिग्नेचर अपलोड कराए जाएंगे। फोटो और सिग्नेचर अपलोड कराने के बाद में आपको पेमेंट करके और उसको फाइनली प्रिंट आउट ले लेना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता दूंगा कि आप चाहे आप सीएचओ की वैकेंसी का एप्लीकेशन फॉर्म भरो या फिर किसी अन्य भर्ती का एप्लीकेशन फॉर्म भरो, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी। चाहे आप सीएचओ का भरो चाहे आप किसी अन्य का भरो, सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रिंट आउट है वो आप बिल्कुल जरूर से निकाल लें, क्योंकि अगर आप प्रिंट आउट नहीं निकालेंगे तो बाद में आपको क्या हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। तो अपना प्रिंट आउट एक बार आप वहां पर अवश्य जरूर से निकाल लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पर बात करेंगे, देख लीजिएगा कि ये आपकी कंप्लीटली प्रोसेस हो गई कि एनएचएम्स की कौन सी भर्ती आएगी, कहाँ से भर्ती आएगी। पोस्ट के बारे में आपको डिटेल कर दिया हूँ, लगभग 1100 प्लस आपकी यहाँ पर जो पोस्ट है वो आपको कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट की एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, तो आप सबको बता दूं कि यूके के अंदर आपको सीएचओ की भर्ती बहुत ही जल्द करवाई जाएगी। नवंबर लास्ट के आसपास आपके यहाँ पर जो भर्ती है वो आपको देखने को मिलेगी, या फिर दिसंबर के अंदर भी देखने को मिल सकती है। लेकिन अपकमिंग वैकेंसी है, बिल्कुल जेन्युइन आपकी इन्फॉर्मेशन रहने वाली है और यूके की तरफ से आपको वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को जरूर से अप्लाई करें, जो भी एलिजिबल्स हैं। साथ में आपको बता दूं सीएचओ की वैकेंसीज के लिए आपको यहाँ पर सीसीएचएन जो कोर्स है वो यहाँ पर आपका मांगा जा सकता है। ये कोर्स आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कोर्स रहने वाला है, यानी कि जिन कैंडिडेटों के पास सीसीएचएन का कोर्स है वो कैंडिडेट क्या हो सकते हैं, एलिजिबल्स होंगे इस पोस्ट के लिए। यानी कि आपको सीसीएचएन कोर्स होना आपके पास जरूरी है सीएचओ की पोस्ट के लिए। फिलहाल में जितने भी स्टेट हैं, सभी स्टेट से जितनी भी वैकेंसियां निकली हैं उनके अंदर सबसे एसेंशियल जो डॉक्यूमेंट्स रहा है, सबसे एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स रहा है सीसीएचएन, ठीक है। सीसीएचएन सबसे एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स रहा है और ये डॉक्यूमेंट्स की वजह से काफी सारे कैंडिडेट बाहर भी हुए हैं और ये डॉक्यूमेंट्स की वजह से काफी सारे कैंडिडेट ज्वाइन भी किए हैं। तो ये आपके पास होना जरूरी है। बाकी आपको इस वैकेंसीज के अंदर, इस वैकेंसी से रिलेटेड इस वीडियो के अंदर कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। अगर आपके फिर भी कोई डाउट रह चुके हैं तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से जाके जुड़ जाइएगा, वहां पर आपको कंप्लीटली अपडेट मिलती रहती है। साथ में आपको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को ऑन करना है, जिससे आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन है वो पहुंच जाए। बाकी आपको मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू सो मच।